हमारी मूर्ति जो ये बार बना हन, पिछले बार तो ये समझ के चलो 28 मूर्ति इस माता रानी के, और ये बार 23 मूर्ति है। 23 अपने आर्ट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किए हैं, इसमें बहुत अच्छे से शोकेस किए हैं। जैसे टाइगर और माता रानी को वो जिस टाइप के स्वरूप दिए हैं, बहुत ऑथेंटिक और बहुत बहुत अच्छे। सबसे बड़ी मूर्ति गणपति बप्पा ऐसे है कि एक बार ओकर जो पूजा पाठ में कुछ वो हो जाते तो चले जाते, लेकिन एक माता रानी ऐसे माता रानी हरे जे है, अगर एक जो पूजा पाठ एकदम विधि विधान से होते। एक एक मूर्ति के पीछे बहुत खर्चा भी होते, तो सब कैलकुलेशन रहते कि मतलब कौन से मूर्ति में कितना जाना है। हाँ, ये समिति वाले जैसे अपन फोटो पकड़ के आते भैया, तो वो टाइम हमन एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें कितना सारा हमारा मटेरियल लगना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जब भी कोई त्योहार आते और गणेश पूजा के बाद जब दुर्गा पूजा आते, तो सबसे ज्यादा इंतजार एक ही चीज के रहते कि मूर्तिकार गिरधर भैया एदारी जो है का अलग बनाए हैं और का स्पेशल जो है दुर्गा माता दिखने वाला है, श्रृंगार जो है वो कैसे स्पेशल होने वाला है। तो सामने में जो तस्वीर आप मन सबसे पहली देखे हो, ये सबसे बड़े मूर्ति है एदारी के जो बनाए गए हैं औंधी में मूर्तिकार गिरधर भैया द्वारा। भैया हर बार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटत जाते, और दुर्गा माँ के आशीर्वाद एदारी कैसे मिलने वाला है बता दूं। जो हमारा जो काम जैसे रहते भैया कि समिति वाला के जो 100% जो काम ला हमन करके देना है करके, तो जो प्रेशर रहते माता रानी में तो बहुत ज्यादा रहते, गणेश जी के तो बात अलग है। और ये बार हमारे जो सबसे बड़े मूर्ति है जो तैयार होके आज जाए बार तैयार हो गए अपन दरबार में। और ये जो जाही जो मूर्ति है कोटा हीरापुर रायपुर हमारे बहुत बड़े मंडल है वहाँ के, जो भैया मन बैठाते समिति वाले भैया। तो इस बार के ये समझ के चलो सबसे बड़ा मूर्ति में मेरा वर्कशॉप में यही वाला मूर्ति है। यही मूर्ति है। हाँ। और ऐसे तमाम मूर्ति एक बार अपन आपके गोडाउन ला घूम लेन का। हाँ। एक बार फटाक से दिखा देते हैं कि ये दारी का जो मूर्ति है वो बने हैं, फिर बाकी समिति वाले भैया मन से भी बात कर ले। वो बहुत यूनिक जो मूर्ति है वो बनाए जाते भैया। तो दिमाग में जब ऐसे चलते क्योंकि दुर्गा मन नाराज ना होए, ये भी चीज दिमाग में रखना है। अब ये तो ऐसे भी है, गणपति बप्पा ऐसे है कि एक बार ओकर जो पूजा पाठ में कुछ वो हो जाते तो चले जाते, लेकिन एक माता रानी ऐसे माता रानी हरे जे है, अगर एक जो पूजा पाठ एकदम विधि विधान से होते, तो एक लिए बहुत ज्यादा ध्यान देवर लगते। बाकी एक एक मूर्ति के पीछे बहुत खर्चा भी होते, तो सब कैलकुलेशन रहते कि मतलब कौन से मूर्ति में कितना जाना है। हाँ, ये समिति वाले जैसे अपन फोटो पकड़ के आते भैया, तो वो टाइम हमन एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें कितना सारा हमारा मटेरियल लगना है, कितना नेकले जो श्रृंगार के सामान है वो में जाना है। तो वो सब इस चीज ला देखते हुए सब ऑर्डर काटे जाते हैं। ये सब मूर्ति कहाँ जाते हैं जो दिखा था? ये सब प्रॉपर मोर मूर्ति ज्यादातर रायपुर के ज्यादा मूर्ति भी है, रायपुर के ज्यादा। और बाकी हमारे भिलाई है, दुर्ग है, ऐसे अपन अलग अलग जगहों से आए हैं। जैसे गणेश पक्ष में 30 मूर्ति के ऑर्डर ले रहे हो, अभी दुर्गा पूजा में कितना ऑर्डर है? एकर ऐसे रहते भैया कि एकर पर तो टाइम रहा नहीं, तो लगभग हमारे मूर्ति जो ये बार बना हन, पिछले बार तो ये समझ के चलो 28 मूर्ति इस माता रानी के, और ये बार 23 मूर्ति है। 23 मूर्ति। ये कहाँ जाते हैं? पूरे तैयार हो गए? हाँ, ये हमारे बाजार चौक भिलाई 3 के मूर्ति है। काफी हाँ, ये यहाँ भव्य ही बैठाते हैं मन हर साल से। 5 मूर्ति जो रथे है ना, लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक गणेश के साथ में जो वो पूरा मूर्ति बैठते हैं हर साल की। हाँ, ये कर्म के हर साल के है। बिल्कुल। एक वीडियो भी है लगातार वायरल होते जो अभी जल के दिखाने वाला है, दुर्गा माँ के काली माता के रौद्र अवतार जो आप मन बनाए हो, ये जो दिखाते ना, ये सबसे ज्यादा आकर्षण के केंद्र भी होने वाला है दारी दुर्गा पूजा में। ये समझ के चलो ये मोर लिए बहुत नया हो गया भैया, कि की मैं नवरात्रि में अभी तक के ये समझ के चलो माता रानी के ही, दुर्गा माता रानी के ही मतलब प्रतिमा बनाते रहे हो, लेकिन ये बार जो बहुत पहले के सोच के चलत रही समिति वाला भैया मन है कि हमन एक काली माता बैठा वो रौद्र रूप में करके, तो उन लोग ऑर्डर लेके आए इस बार कि भैया ये बनाना है करके। तो मेरे को भी अब बहुत जबरदस्त लगा फोटो, तो उस हिसाब से मैं जब मूर्ति खड़ा किए हम लोग बना के, तो वाकई में लग रहा है कि मूर्ति देखने लायक यूनिक लग रहा है। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ से बाहर भी ऑर्डर गए हैं कभी दुर्गा पूजा? माता रानी के तो अभी फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ के ही भाई मन के है, और ये समझ के चलो रायपुर के है, और हमारे दुर्ग जिला के है, और एक धमतरी के है, ऐसे टाइप के सब अलग अलग जगहों पे हो ही जाते हैं। हाँ। अब एक लास्ट सवाल पूछूं भैया, काबर की मूर्ति तो हम दिखात ही हन, और साथ साथ में अब जब दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगी
तो अब बचा हुआ शेड्यूल कैसे चलते फिर एक बाद के समय कहाँ रहते हैं अब? ऐसे तो ये समझ के चलो भैया, गणेश जी जाते ओकर बाद माता रानी के हमारे मन के तैयारी चालू हो जाते हैं। और जस्ट माता रानी की फिर हमन एक महीना ये समझ के चलो दीपावली की तैयारी रहते हैं। दीपावली में हमारे अधिकतर गांव जो है, गांव जगह है, सिटी में तो नहीं बोल पाऊँ, गांव में जो है हमारे रौनक एक रहते लक्ष्मी माँ के बैठाते हैं हम दीपावली में। तो वो हमारे जो 6-7 दिन के जो त्योहार थे ना, वो में 4 चांद लगा देते माता रानी, और पूजा भी हो जाते जोरदार। तो ओकर बाद जाके भैया ऐसे है कि 1-2 महीना जस्ट नवंबर दिसंबर रेस्ट करथन, फिर गणेश दुर्गा की तैयारी फिर जनवरी से चालू हो जाती है। तो साल भर मतलब आपके पूरा बिजी शेड्यूल ही है? हाँ, साल भर के हमारे मन के ये समझ के चलो तैयारी करे के बाद लगी जाता है पूरा काम। एक खूबसूरत आपके गोडाउन में देखे पर मिलते कि सब दीदी मन भी लगे रहते, भिड़े रहते। तो अभी टोटल अपन फैमिली कितना जन लगे हुआ अभी काम में? टोटल जैसे फैमिली करके अधिकतर ये समझ के चलो भैया टोटल 21 से 22 जन है। अच्छा, गणेश में तो ये समझ के चलो 13, 14, 15 ही रहे। ट्रेनिंग पर भी युवा मन आते? हाँ, 4-5 जन ऐसे ट्रेनिंग में है, लड़का मन है, और बाहर से भी मेहंदी वाले दीदी मन भी आके सब मेहंदी लगावा थे। तो ओकरो मन के क्या है, थोड़ा सा एक आर्ट देखे मिला था। बिल्कुल भैया, एक चीज रही से कि जब आपके ये पूजा और ये सब समाप्त हो जाई तो एक दिन आपके साथ बैठ के जो है कैसे मूर्ति ला बनाते, और मतलब खुद अपन हाथ से हमन करके एक बार सिखाबो वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत जन हमारे मूर्तिकार भैया मन है जो बोलते हैं कि भैया आप मन के एक यूट्यूब खोलो और एक बनाते हुए वीडियो, हमला बहुत सारा जानकारी हमला नहीं है, तो आप मन थोड़ा सा देते हो आप मन के जो कलाकारी के राय करके। तो बिल्कुल भैया मन के माध्यम से भी हो सकते वो चीज़ है। हमारे जो काम के कैसे कैसे का प्रोसेस रहते हैं भैया मन के चैनल में बिल्कुल दिखा सकते हैं। ठीक है भैया। और सबसे महंगा मूर्ति कहाँ के है रे? फिलहाल तो ये समझ के चलो एक वही मूर्ति है, और एक ये है, और एक वो भिलाई वाला। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मन के भी ज़्यादा समय नहीं लेते, बहुत सारा काम भी है। बाकी चलते हैं समिति वाले मन से भी बात करते हैं, और आप मन ला जो भव्यता है ये लगातार हमन दिखात आथन। और जो औंधी के मूर्तिकार है गिरधर, बहुत जो शानदार एकदम छोटे छोटे बारीकी ला जो ध्यान दे जाते ना, वो आप मन तस्वीर में देख सकते हो। और जो लगातार हमन हर बार गणेश पूजा हो या फिर दुर्गा पूजा के बात हो, हमन लगातार कवरेज करके आप मन ला दिखाते रहते कि कौन सी चीज़ के जो आनंद है वो कैसे अलग होते। दुर्गा पूजा में काफ़ी सारा चीज़ है जो ध्यान देने वाला चीज़ होते। बाकी चलतन और उस समिति वाले से भी बात कर लेते कि जो है वो इतना भव्यता और सुंदर ला देख के का बोलना चाहिए। भैया समिति से कौन कौन है? बिल्कुल आ जाइए। और जो शानदार गिरधर भैया ने माता को श्रृंगार करके सजा दिया है, तो अब क्या कहना चाहेंगे और उत्सुकता कितनी बढ़ चुकी है दुर्गा पूजा का शुरुआत होने के लिए? हमारे समिति को 33 ईयर हो गया कंटिन्यू माता बैठाते हुए। हमारी माता जो है हीरापुर छुइया तालाब रायपुर में विराजमान होगी। इस बार हमारे पंडाल का भी जो थीम है छत्तीसगढ़ का, जैसे 25th सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है, तो हमारा पंडाल भी उसी थीम में बना है। और माता रानी का तो भव्य दरबार सजा हुआ है, और बाकी भव्य रूप तो आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल। बाकी जिन्होंने अपने कलाकारी से इसे बनाया है, हाँ, गिरधर भैया ने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो नो डाउट अपने आर्ट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किए हैं, इसमें बहुत अच्छे से शोकेस किए हैं। जैसे टाइगर और माता रानी को वो जिस टाइप के स्वरूप दिए हैं, बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छा। सबसे बड़ी मूर्ति अभी तक उन्होंने बताया है कि यही बनी है दुर्गा पूजा के लिए। बिल्कुल। भक्तों का रिप्लाई कैसे आता है जब आते होंगे? देख के आंखों में चमक दिखती होगी। आप हर साल यहाँ पे हमारी समिति में जो मूर्तियाँ बनती है वो इसी तरीके से भव्य बनती है। तो अगर आप इस बार भी आके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लोगों का रिएक्शन जो है वो बहुत ही भक्ति भाव, बहुत भक्ति भाव का माहौल रहता है। बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये समिति वालों का रिएक्शन है। बाकी जब दुर्गा माता विराजमान हो जाएगी 22 तारीख से, तो हम वहां पर भी चल के पंडालों में भी चल के आपको दिखाते रहेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, और जो औंधी में लगातार हम मूर्तियों के रिव्यू आपको दिखाते हैं, लोगों के रिव्यू आपको दिखाते हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय माता दी।